Hello friends, welcome to the SNAE medical classes. Today we will discuss regarding hematinic drugs and treatment of anemia. First, we will discuss about what are the hematinic drugs. Hematinic drugs are the substance that promote the formation of hemoglobin and red blood cells. हेमेटेनिक्स वो सब्सटेंस होते हैं, ये क्या करते हैं, जो हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन जो होता है उसका फॉर्मेशन जो होता है उसको कराना स्टार्ट करते हैं. जो आरबीसीज जो हैं वो अगर किसी भी रीज़न की वजह से जो कम बनना हो स्टार्ट हो गई या अनीमिया अगर किसी भी पर्सन को हो गया है, ठीक है, तो ये ड्रग्स जो हैं वो दी जाती हैं ताकि हीमोग्लोबिन और आरबीसीज का जो है वो फॉर्मेशन होने लगे. दे आर ऑफन यूज टू ट्रीट वेरियस टाइप्स ऑफ अनीमिया. ये ड्रग्स जो होती हैं ये डिफरेंट तरीके के अनीमिया को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन क्या होता है हेमेटेनिक ड्रग्स का. फर्स्ट वन है हमारा आयरन प्रिपरेशन. कुछ ड्रग्स जो होती हैं जो कि आयरन प्रिपरेशन से बनाई जाती हैं, जैसे कि इनके एग्जांपल हो गए फेरस सल्फेट हो गया, फेरस ग्लूकोनेट हो गया, फेरस फ्यूमरेट हो गया. ये ड्रग क्या करती हैं, दीज ड्रग्स करेक्ट आयरन डिफिशियंसी अनीमिया बाय सप्लाइंग एलिमेंटल आयरन फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस. ये ड्रग क्या करेंगी, अगर किसी पर्सन के अंदर आयरन डिफिशियंसी अनीमिया हो गया तो ये क्या करेंगी, ये आयरन को जो है ये प्रोवाइड करेंगे, उसको जो है वो सप्लाई करेंगे ताकि हीमोग्लोबिन जो है उसका सिंथेसिस जो है वो दोबारा से होने लगे. ठीक है, उसका सिंथेसिस को बढ़ाने के लिए ये ड्रग्स जो हैं वो दी जाती हैं. नेक्स्ट वन है हमारी विटामिन B12 कोबलामाइन. ठीक है, विटामिन B12 को हम कोबलामाइन भी बोलते हैं, तो इसका एग्जाम्पल है साइनेको कोबलामाइन. ठीक है, ये इसका एक्शन जो है वो क्या रहता है, इट इज़ एसेंशियल फॉर DNA सिंथेसिस इन रेड ब्लड सेल्स प्रिकर्सर्स. ये क्या करती है, ये DNA का जो सिंथेसिस जो है RBCs का सिंथेसिस जो DNA के थ्रू जो है वो करवाने में इसका हेल्प करती है, क्योंकि ये एज ए जो है वो सेल के प्रिकर्सर की, RBCs के सेल के प्रिकर्सर की तरीके से ये काम करती है. तो ये साइनाकोकोबलामाइन क्या करेगी, ये जो है वो RBCs का फॉर्मेशन जो है वो करवाने लगती है. ठीक है, ये ड्रग जो है अगर किसी भी पर्सन को मेगालोब्लास्टिक अनीमिया जो है हो रहा है तो ये ड्रग जो है कोबलामाइन, ये ड्रग जो है उसको दी जाती है. नेक्स्ट वन है हमारा फॉलिक एसिड. फॉलिक एसिड अगर किसी को भी फॉलेट जो है उसका डिफिशियंसी हो रहा है, विटामिन B9 का डिफिशियंसी हो रहा है, तब ये ड्रग जो है वो दी जाती है. इसका एक्शन क्या रहता है, इट सपोर्ट्स DNA सिंथेसिस एडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ RBCs एंड ट्रीट मेगालोब्लास्टिक अनीमिया. ये ड्रग जो है वो DNA का सिंथेसिस कराती है, मतलब DNA को बनाने में हेल्प करती है, और ये RBCs का प्रोडक्शन करवाने में हेल्प करती है ताकि जो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हुआ हो या फिर किसी को फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी हुई हो उसको ट्रीट करने में ये जो है ये फ़ायदा करती है. नेक्स्ट वन है एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेटिंग एजेंट. ये ड्रग्स जो है वो क्या करती हैं, इसके एक जो एग्जाम्पल हैं वो क्या है, एपोटोइन अल्फ़ा और डर्पेटोइन अल्फ़ा जो है इसके एग्जाम्पल हैं. इसका जो एक्शन क्या रहता है, ये नेम से ही बता रहा है क्या है, ये एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेटिंग एजेंट है, मतलब ये एरिथ्रोपोइट जो RBCs जो होंगी उसको जो है ये प्रोडक्शन कराने में हेल्प करेंगे. These stimulate the production of RBCs in the bone marrow, useful in certain type of anemia. ये ड्रग्स जो होती है ये RBCs का जो बोन मैरो से जो प्रोडक्शन कराना है उसमें हेल्प करती है, और ये बहुत डिफरेंट तरीके के अनीमिया में जो है ये जो है वो उसमें एडवांटेज जो है वो रखती है. नेक्स्ट वन है हमारा विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड. ये क्या करती है, इसका जो एग्जांपल है ये एस्कॉर्बिक एसिड ही इसका एग्जांपल है. इसका जो एक्शन रहता है ये क्या रहता है, इट एनहेंस द आयरन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. ये क्या करती है, ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से आयरन का जो है ये एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करती है. सपोर्टिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ आयरन सप्लीमेंट्स. ये जो आयरन सप्लीमेंट्स होते हैं, ठीक है, विदाउट विटामिन C के जो है वो आयरन का एब्जॉर्प्शन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है. ठीक है, तो ये ड्रग को जो दिया जाता है, अगर आयरन किसी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है तब इस ड्रग को जो है वो दिया जाता है. जैसे कि अगर हम कोई भी चीज़ खा रहे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम पोहा खा रहे हैं तो उस पर हम क्या डालते हैं, नींबू जो डालते हैं, तो उसका एक साइंटिफिक रीज़न ये है कि जो पोहे से हमें आयरन मिल रहा है तो आयरन का जो एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रॉपर वे में हो जाए, इसलिए उसके ऊपर क्या डालते हैं, लेमन जो होता है वो उसको डाल के खाते हैं ताकि जो आयरन जो है वो ले रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर वे में हो सके. इसी तरीके से इस आयरन को भी अब्जॉर्ब कराने के लिए एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो ऊपर से जो है वो लिया जाता है. नेक्स्ट वन है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ अनीमिया. अब हम अनीमिया अगर किसी भी पर्सन को हो गया है तो उसको हम ट्रीट कैसे करेंगे, तो उसके लिए आयरन सप्लीमेंट्स जो हैं वो दिए जाते हैं. जैसे कि एग्जांपल में फेरस सल्फेट देते हैं, फेरस ग्लूकोनेट देते हैं. ये क्या करेंगे, ये जो आयरन जो है उसका स्टोर करवाते हैं और जो हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस करवाने में हेल्प करते हैं, जिससे कि RBCs दोबारा से जो है वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है. नेक्स्ट वन क्या है हमारा विटामिन B12 सप्लीमेंटेशन. पर्सन को साइनाकोकोबलामाइन जैसे हो गया विटामिन B12
मटेरियल जो है वो देना है। ये क्या करेगा, ये मेगालोब्लास्टिक अनीमिया वगैरह अगर किसी को हो गया है तो उसमें ये डीएनए का जो है वो सपोर्ट करके उसका सिंथेसिस कराना दोबारा से साइनेकोबालामाइन का जो है वो स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट वन है फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। फॉलिक एसिड कब दिया जा रहा है, जब किसी को फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी हो जाती है। तो इसका एग्जांपल क्या है, फॉलेट विटामिन B9। इसका एक्शन क्या रहेगा, ये विटामिन जो रहता है ये क्या करेगा, डीएनए को सिंथेसिस कराने में हेल्प करता है, ताकि आरबीसी जो है जो इसका प्रोडक्शन होना बंद हो गया, कम हो गया, उसका ये प्रोडक्शन जो है वो अच्छी तरीके से होने लगे। नेक्स्ट वन है एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेटिंग एजेंट भी दिए जाने हैं, जैसे कि एपोटोइन अल्फा हो गया। ये क्या करेंगे, ये आरबीसीज का प्रोडक्शन कराना जो है वो बोन मैरो से ये दोबारा से स्टार्ट करवा देते हैं। अगर प्रोडक्शन जो है वो रुक गया है, कम हो गया है, तो उसका ये प्रोडक्शन जो है वो करवाने लगते हैं। विटामिन B भी देना है, अगर किसी का जो है अगर किसी का आयरन का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा है तो उसको इम्प्रूव कराने के लिए आयरन सप्लीमेंटेशन जो है एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट वन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर ज़्यादा ही अगर किसी के अंदर जो है वो ब्लड जो है वो इतना कम हो गया, आरबीसीज का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसको इमीडिएट रिलीफ करवाने के लिए उसको जो भी आरबीसीज जो है उसका डेफिशिएट जो हुआ है उसको जो है वो कम सही करने के लिए, उसको जो है रिप्लेस करने के लिए, जो इमीडिएट आराम मिलने के लिए उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट वन है आइडेंटिफाइंग एंड ट्रीटिंग अंडरलाइंग कॉज। अदर हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें तो देनी है, उसका जो किस रीज़न की वजह से उसको अनीमिया हो रहा है, अनीमिया का मेन रीज़न जो है वो क्या है, जैसे कि उसको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है या फिर कोई क्रोनिक डिजीज़ हो रही है या कोई फिर बोन मैरो का डिसऑर्डर अगर हो रहा है, तो उसको भी हमें क्या करना है, ट्रीट करना है, ताकि उसका कॉज जो है वो जान के हम उसको पर्टिकुलर वे में जो है वो ट्रीट कर सकें।